हाथ में डीबीएस जरूर है बट 1v2 करना पड़ेगा। बट सही समय पे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पूरी लूट के साथ, पूरी तैयारी के साथ प्रहार करने की कोशिश करती हुई 3 अंक इस इलाके से बटोरे जा सकते हैं। I told you right, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। बट ये क्या, JD गेमिंग एडमिनो को उन्होंने डाउन किया, ऊपर ओमेगा भी जरूर है, चल रहे नूब भी यहाँ पे डाउन। ये क्या हो रहा है, पूरा खेल अचानक से पलट कैसे गया? ये तो थर्ड पार्टी करने आए थे बट फाइनली उन्होंने ओमेगा को डाउन किया। अभी भी रिवाइवल यहाँ पे संभव है, एक फ्रैग उनको मिल चुका है बट मान्या ने वो फ्रैग कंफर्म भी किया। दूसरी तरफ स्मोकर, उन्होंने जेडी गेमिंग का सफाया किया। स्मोकर अब आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा इनके पास भी नहीं, बट क्या वो यहाँ पे एक 1v2 कर पाएंगे? मुश्किलें बहुत। और लीजिए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, मुश्किलें जरूर आई थी लेकिन 2 फ्रैग्स इस थर्ड पार्टी के चलते उन्होंने सिक्योर करे। एंड आई टोल्ड यू राइट, मुझे पता था वो फिनिश फीड पड़ेंगे, वापस आएंगे। सही निर्णय मान्या का। जब आपके पास एंड सर्कल में एक अच्छी मैन पावर होती है, फिनिशेस तो आप रद्दी के भाव उठा सकते हैं। देखिए वो किस भाव में उठाते हैं वो तो पता चलेगा, बट अभी तो प्रभाव डालते हुए ऑटोबॉट्स नजर आते हैं क्योंकि चल रहे नूब को उन्होंने डाउन किया। अरीब का वो स्प्रे काफी करीब से गया बट अभी भी खेल पलट सकता है। ऑटोबॉट्स एक बहुत खतरनाक टीम साबित हुई है, इतनी आसानी से वो रिवाइवल का चांस तो नहीं देंगे। और लॉबस्टर को देखिए कितनी तेजी से वो खिलाड़ी अब आगे बढ़ता हुआ। मान्या की गाड़ी को स्पॉट भी किया उन्होंने, इन्फॉर्मेशन गैदर करके वो वापस पीछे भी जा सकते हैं। प्रो एक फ्लैग कंफर्मेशन उनके पास आया बट चल रहे नूब अभी तक वो रिवाइवल मिला नहीं है। और अरीब चाहते हैं यार वो जो नॉक निकाला है वो फ्लैग कंफर्म भी करें। पॉसिबिलिटी लग भी नहीं रही यहाँ पे कहीं कोई रिवाइव कर पाएगा। एस पावर आए लेकिन आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। जी हाँ, चलिए एक फ्लैग कंफर्म किया, एस पावर स्टिल देयर। अरीब और एस पावर के बीच के इस फाइट को आप मिस नहीं कर सकते। 1v1 की ये प्योर बैटल है और बाकी प्लेयर्स वो कब आएंगे वो देखने की बात। बट हेल्प तो आई है, एस पावर की हेल्प करने मान्या स्वयं आए हैं। बट ऑटोबॉट्स जितनी तेजी से वो प्लेयर्स आ रहे हैं उतनी तेजी से उनके ऊपर भी प्रहार किया जा रहा है। एडमिनो की पोजीशन के बारे में अंदाजा ज्यादा नहीं लेकिन वो कवर वो सही समय पे आया नहीं। एडमिनो एक 1v1 की बैटल प्रो के सामने एडमिनो, बट नेड भी सही जगह पे जा रहा है। एडमिनो उनके हाथ में भी नेड है, अगर वो सही जगह जाता है वैल्यू पूरी मिल सकती है। बट प्रो उन्होंने आगे जाना सही समझा। एक 1v1 की बैटल है, यहाँ पे लुका छुपी का खेल है बट इस बार भी एडमिनो नहीं कर पाए कुछ। मार्कोस ई स्पोर्ट्स, आपने अभी लंबी जर्नी तय करनी है, आपको अभी भी फर्स्ट पेस तक का वो सफर तय करना है। उधर आपको मिलेंगे गॉड लाइक एडमिनो फील्ड में एंटर करते हुए जो डाउन करेंगे वन ब्लेड काहना को। मैं देखना चाहूंगा उस तरफ भी क्या फाइट शुरुआत हो चुकी है, कितनी टीम्स का जमावड़ा वहां मौजूद। आईकू टीम तमिलास के प्लेयर्स ने घेराबंदी शुरू कर दी है, एंगल बनाने शुरुआत कर दी है। एस पावर वहां करेंगे टाइगर को डाउन। वन ब्लेड वाइल्ड फैंग्स की शुरुआत इतनी बेहतर नहीं स्पॉट करा, ओपन में प्लेयर को पिकअप करा। मान्या चलती गाड़ी से करेंगे डाउन, 3 प्लेयर्स को तो डाउन कर ही दिया है। 3 फ्रैग्स यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। एक बढ़िया शुरुआत, यहीं से मीटर खींचना पड़ेगा। वो 30 बॉम्बर अगर अभी भी आता है तो कुछ भी किया जा सकता है। हमने एक दिन आखिरी दिन पर 100 पॉइंट्स निकालते भी टीम्स को देखे। ग्रैंड फाइनल्स में हमने हैट्रिक्स निकालते हुए मान्या को कई बार देखा है। और एज पर द कॉन्वर्सेशन वी हैड द अदर डे, अकेले प्लेयर ने ट्रू रिपर्स के एक प्लेयर जेली को डाउन किया, मतलब आईजीएल के लिए चीजें बिगड़ी। और वहीं पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एफएस के अगेंस्ट एक फाइट में इन्वॉल्व होती हुई लविश को डाउन किया गया। मान्या अपनी टीम के लिए एक और फ्रैग, अपने लिए एक और फ्रैग, बट इस बार अभी के लिए तो अपने फ्रैग से बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। एज अ टीम आप बड़ा बनाए इस मैच को। ये तीसरा आई वुड से चौथा फ्रैग रहेगा हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक का, अपनी कैजुअलिटी के शायद काफी करीब, बिकॉज सामने खड़े हैं टीम आईकू सोल के 3 खिलाड़ी। वहां कियो को डाउन किया जाएगा एडमिनो के द्वारा, हाइड्रो को डाउन किया जाएगा जोनाथन के द्वारा। एक और फाइट यहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक लेकर जाती हुई, अरीब को डाउन किया जाएगा। चलते हैं थोड़ा और अलग दिशा में जहां फाइट्स मौजूद रहेंगी। ये फाइट तो गई है टीम आईकू सोल के नाम, ऑटोबॉट्स को इस लॉबी से बाहर कर दिया जाएगा। ये 5वां फ्रैग जो लेकर जा चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, धीरे धीरे संभलते नजर आ रहे हैं। एक मैच अच्छा जाए तो शायद से वो फ्लो मिले। बट वहीं पर आप देखिए 6 अच्छे अंक चारों प्लेयर के साथ ये टीम। बट चुनौती अब सर्कल के अंदर प्रवेश करने की। एडमिनो लीजिए K9 ओमेगा को डाउन करते हैं, मतलब कुछ और वैल्यू कन्वर्ट करने का मौका रहेगा, प्लस K9 को भी बाहर करने का मौका रहेगा। ऑलरेडी गॉड लाइक के पास एक हायर एरिया देखने को मिलता है। नजरें राइजिंग ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के भी ऊपर, बट राइजिंग शायद वो आसानी से दूसरे एंड से अपने आप को सर्कल के अंदर लेकर जाए। ओमेगा उन्हें रिवाइवल तो दे दिया गया बट जोन से नॉक हो गए। आप कह सकते हैं कि गॉड लाइक के पास अंक आने का मौका था, बट अब वो अंक उनके पास नहीं आएगा।
अब सवाल ये है कि ओमेगा क्या वो जीवित रहेंगे भी या फिर जोन के लिए वो अंक जाएगा। ये एक बहुत अच्छी हाइट एम करी है एस पावर ने, जोनाथन ने, जी। बट वहां 2 से ज्यादा टीमें मौजूद हैं। इवन दो ग्रेनेड्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, कनेक्शंस मिल रहे हैं, बट बाकी प्लेयर्स का आना बड़ा जरूरी है। यहाँ पर चारों प्लेयर्स एक साथ फाइट लेंगे तो शायद ये फाइट निकलने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। थोड़ी सी देर के लिए बैक छोड़ी जा सकती है, सबकी फाइट्स वहां पर चल रही है, बट ये ग्रेनेड अब तो पिक्सल दिख चुका है, ये ग्रेनेड तो प्रिसाइज होना चाहिए। मान्या काफी आगे चले जाएंगे और एस पावर का ग्रेनेड मान्या को डाउन करेगा। अब यहाँ किसकी गलती होगी ये तो शायद बताना आसान नहीं होने वाला है, बट गलती दोनों ही साइड से हमें होती देखने को मिली है। बैक टू बैक ग्रेनेड स्पैम करने की जरूरत, डाउन किया जाएगा ओमेगा को, डाउन किया जाएगा जेडी को, स्पॉट किए गए आखिरी खिलाड़ी को। K9 को डाउन करना इतना मुश्किल शायद नहीं भी होगा। 10 फ्रैग्स, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, एक कमबैक की जरूरत, अनफॉर्चुनेट कैजुअलिटी यहां मान्या की जरूर आई। रिवाइवल की दरकार रहेगी एडमिनो को, जो कि दिया जा सकता है, बट ऊपर बैठे टीम तमिलास के प्लेयर्स का आने वाला प्रेशर एस पावर को अकेले रोकना पड़ेगा। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उन्हें ऊपर की तरफ चढ़ना है, वो स्मोक्स का इस्तेमाल, वो एक चादर बिछाने की कोशिश, जिस चादर के चलते वो अपने आप को दूसरे एंगल से सर्कल के अंदर लेकर जाए, बट एडमिनो ये अप्रोच गलती साबित हो सकती है। एक बुलेट और लीजिए रिको की तरफ से वो उस प्लेयर को डाउन करते हुए। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक मात्र 2 प्लेयर के साथ, और अब एक 2v2 का बैटल जहां पर टीम तमलास चाहेगी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को वो सर्कल ना मिले। एस पावर वो करीब आते हुए नजर आएंगे, रिको ने इंफॉर्मेशन तो गैदर करी, दूसरे एंगल से वो करीब जाने का प्रयास रहेगा। वेनम व्हाई नॉट ई स्पोर्ट्स के प्लेयर को डाउन करते, और इन सब के बीच में रिको, उन्हें एडमिनो का वो कंफर्मेशन भी मिल गया। एस पावर जोन के अंदर आ चुके हैं, बट जोनाथन शायद जोन के अंदर ना आ पाए, और हमने बहुत ही बढ़िया जोन का फेवर आते देखा था राइजिंग स्पोर्ट्स के पास, और कमाल का यहां पर जोन एडवांटेज चारों प्लेयर्स के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। जोनाथन, मैंने कहा था ये जोन के अंदर नहीं जा पाएंगे, 4 फ्रैग्स निकाले बहुत खूब, बट शायद एस पावर के साथ ही शायद जोन चले जाना चाहिए था। यहां पर अभी भी एक प्लेइंग एज मौजूद है, कुछ और समय मिल सकता है। आप कितनी बार देखते हैं एफएस के प्लेयर्स को सोलो सर्वाइव करके टॉप 2 टॉप 3 आते हुए। टॉप 4 के अंदर अपने आप को लेकर आ चुके हैं एस पावर। एम बॉट मोस्टली शायद ब्लीड आउट हो जाएंगे, 2 खिलाड़ी बचेंगे, निंजा जॉर्ड और सोमराज। उधर जोन का डैमेज लेके हेनरी को भी डाउन कर दिया जाएगा। राइजिंग ई स्पोर्ट्स भी अब सिर्फ 2 खिलाड़ियों के साथ बची है। एस पावर का इस मैच से एलिमिनेशन, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक का इस मैच से एलिमिनेशन भी डाल चुकी हैं राइजिंग ई स्पोर्ट्स के ऊपर ही वो क्लच था जो कल के दिन में मेरा मार में आया था, और आज भी मौका पूरा, बट डिवोटी बदले के भावना के साथ यहाँ पे उतरे हैं, और डिवोटी सच में डिवोशन के साथ वो खेलते नजर आए। और वहीं पर टीम तमलास के प्लेयर्स को देखिए, विक्टोरियस समझ के वैनम को डाउन करते हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक चीजें तो उनके लिए भी बिगड़ती हुई, जहां पर एडमिनो उनका कंफर्मेशन आया, लीजिए जॉनी उन्हें भी इस गेम से बाहर कर दिया गया, और अब वो टीम केवल 2 प्लेयर के साथ रिकॉल करना बहुत ज्यादा आवश्यक, बट मार्कोस ई स्पोर्ट्स तो अब करीब आना चाहती है। एस पावर की तरफ से कोशिश होगी कि अभी के लिए अपने आप को बचा पाए, बट क्या इतना आसान रहेगा? हाँ, सबसे बेहतर चीज ये कि मान्या वो प्लेयर है जो इस इलाके में नहीं है, वो रिकॉल टावर के आसपास जाए। जी हाँ, और खुल के खेल सकते हैं यहाँ पे एस पावर, बट नेड वो आएगी का कितने सही समय पे दागा गया। ब्रिलियंट एफर्ट बाय मार्कोस ई स्पोर्ट्स। कमलोमोई को मिले 2 फ्रैग्स, एगी को मिले 2 फ्रैग्स, एंड पूरी टीम काफी ज्यादा खुश अभी के लिए नजर आती हुई। चलिए देखते हैं ये फाइट कैसे जाती है। ओवेश वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हुए, कुछ स्प्रे शैडो के ऊपर दी गई, वो कनेक्टिविटी आई है बट वो नॉक नहीं आया, बट दूसरी तरफ एडमिनो की तरफ से 2 बढ़िया नॉक निकाले गए। काना का वो कंफर्मेशन लिया, स्प्रे गॉड को बाहर किया, और लाइक की उम्मीदें अभी भी इस गेम में जीवित देखने को मिलती हुई। वही स्लग लॉबस्टर के ऊपर स्प्रे देने की कोशिश, बट बात दूरी बहुत ज्यादा है, कनेक्शन आसान नहीं वहां से निकालना। बिल्कुल सही कहा, बट लीजिए एडमिनो की तरफ से एक प्लेयर को डाउन किया गया। हालांकि रिटेलिएशन में तुरंत एम बॉट भी जॉनी को डाउन करते हुए नजर आएंगे, और अब मान्या और एडमिनो के कंधों पे पूरी चुनौती है। हाथ में नेड है, सामने प्लेयर निंजा जॉर्ड है, ये नेड डाला गया, क्या वो नेड सटीक रहा? सवाल तो ये भी बनते हैं। जी नहीं, निंजा जॉर्ड अभी भी वो ब्रोकन वॉल पे, बट अब इन्फो मिल चुकी है कि किस इलाके में प्लेयर है, ये नेड वैल्यू कन्वर्ट करेगा, और इसी के साथ आप कह सकते हैं कि टीम वर्सेटाइल वो इस गेम से बाहर हुए। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 7 अच्छे अंक, और सबसे खास बात, आप अपने दोनों प्लेयर्स को रिवाइवल देने में कामयाब हो जाएंगे। और एफएस के लिवाई के बारे में सोचिए भाई, उनको तो पता भी नहीं चला गोलियां कहां से आ रही है, इतनी ऊपर वो बैठे थे, और स्लग रुकने का नाम तो नहीं ले रहा ये खिलाड़ी। ड्रैगन को भी उन्होंने डाउन किया, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के सामने मेटा निंजा की चुनौती मान्या के सामने यहाँ पे सौम्य आते हुए, फेम को भी यहाँ पे डाउन किया, बट मान्या के ऊपर वो ट्रेड सही समय पे आया। मेटा निंजा सौम्य द लास्ट मैन स्टैंडिंग, एक 1v2 का सिनेरियो है, और नेड्स तो बस अब इनके ऊपर आने वाले हैं, बट जाने से पहले मान्या का फ्लैग कंफर्म वो करना चाहते हैं, वो किया भी सही उन्होंने, लेकिन नेड्स अभी तक रुके नहीं, और मान्या का फ्लैग कंफर्म करना जरूरी भी था, क्योंकि मान्या मार्क लगा के बता सकते थे कि नेड भाई कहां पे करो आप।
चलिए सही समय पे एस पावर को वो रिवाइवल दे दिया गया। मुझे लगा एक समय पे कि शायद एस पावर भी इस गेम से बाहर हो जाए, बट सौम्य उनके ऊपर वो लगातार नेट्स डालने का प्रयास है, वो एक डिप बन चुकी है और उस डिप में वो अपने आप को बचाकर रखने की कोशिश करते हुए। बट एफएस के रोमन को देखिए, वो पीछे के एरिया पर अपने आप को रखते हुए एस पावर का वो एक अच्छा नेट सौम्य इस गेम से बाहर कर दिए गए। जरूर समाप्त हुए थे, बट बाकी दो प्लेयर्स अभी भी उनके इस गेम में देखने को मिलते हुए। बट एक्सट्रीम गॉड लाइक वो जानते हैं कि बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाना होगा, अंक बटोरने होंगे, तभी उनकी उम्मीदें आने वाले 3 मैचेस में जीवित रह सकती है। अपने कप्तान को जरूर गवाया है, लेकिन मौका अभी भी पाया है। बट एस पावर टीम धमिलाज एक बार फिर से यहाँ पे सामने आन खड़ी और वो अपनी पावर दिखा रहे हैं। बट जॉनथन क्रिएट पावर को उन्होंने डाउन किया, ड्रैगन के ऊपर एडमिनो का स्प्रे भी आता हुआ और अब जोन को आउटरन करके जल्दी से जल्दी पहुंचने की बारी थी, बट नहीं, वो इस बार ऐसा कर नहीं पाएंगे। बट रुकिए, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, कुछ फ्रैग्स यहाँ पर मेटा निंजा भी लेने आ चुकी है। अच्छे से देखना समझना काफी जरूरी। इनसे फेम करेंगे अपोलो को डाउन, अब कुछ ग्रेनेड्स करने की बारी है। बट उधर देखिए मान्या का वो एंगल, वहां से नॉक करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, बट ये क्या हुआ? 2 प्लेयर्स डाउन हो जाएंगे मेटा निंजा के और कुछ फ्रैग्स जिनकी दरकार, जिसके लिए मान्या इस एरिया पर आए थे अपनी टीम को लेकर, वहां पर कुछ बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये मिला पहला फिनिश पॉइंट, एक किया जाएगा मोलोटोव, ये दूसरा, अंदर तीसरा, 2 खिलाड़ी और हैं। एस पावर आपके पास शॉटगन मौजूद नहीं है, अकेले अंदर जाना रिस्की साबित हो सकता है। जहां एडमिनो को रिवाइवल देना है, जहां मान्या को रिवाइवल देना है, ये एकदम से क्या हुआ समझ नहीं आया। बट 2v2 की इस बैटल के अंदर अभी भी कमबैक हो सकता है, बट नहीं, गॉगल्स पर आज एक के बाद एक टीम का यहां पर आगमन होता दिख रहा है। आखिरी खिलाड़ी एफएस के, जिन्हें छोड़कर चले गए थे आईकुसोल के खिलाड़ी, वो जाते जाते 2 खिलाड़ी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के एलिमिनेट कर चले जाएंगे। 3 फ्रैग्स एफएस के पास, 2 खिलाड़ी बचेंगे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के। कुछ फिनिशेस जरूर मिले हैं, बट अगेन अ बिट अनफॉर्चुनेट, अ बिट कैजुअलिटीज, एंड मैच का रिजल्ट शायद इस बार भी बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं आ पाएगा। अब फिर से वो थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिला, बट यहाँ पे अगर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक बाहर होती है तो देन आई थिंक इट विल बी इम्पॉसिबल टू क्वालिफाई। मुश्किल है फिर बहुत ज्यादा, फिर बचे हुए 2 मैचेस में 50 पॉइंट चाहिए होंगे उनको भी। बट साहिल अकेले दम पे अपनी टीम के लिए वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो लेके गए हैं। हालांकि देखा जाए तो पॉइंट्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट पोजीशन उनको पता है। पावर वहां नॉक होना लाजमी है। जॉनथन बचे एक 1v1 की फाइट में, आखिरी खिलाड़ी जॉनथन ने वो डीबीएस, साहिल के हाथ में वो नेड और आसपास में राइजिंग ई स्पोर्ट्स के आगमन को देख पा रहा हूं। एक थर्ड पार्टी यहाँ पे निश्चित है, बट साहिल ये चौथा फ्रैग निकाला है, एक 1v4 का मौका है। क्या पोजीशन पता है जॉनथन? वो नेड काफी सही जगह गया, बट आग के जरिए वो भी यहाँ पे जलते हुए। अभी भी ये 1v5 की फाइट खत्म हुई नहीं है। दिस इज क्रूशियल, एक 1v4 के लिए साहिल लड़ते हुए, लेकिन जीत चाहे किसी की भी हो, थर्ड पार्टी आने वाली है। बात नहीं, यहाँ पर अभी भी एक बढ़िया मैच कन्वर्ट करने की कोशिश में ट्रूडेपर्स के प्लेयर्स, और शायद इतने ज्यादा पॉइंट्स की दरकार नहीं है, बट दरकार रहेगी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के प्लेयर्स को। एस पावर को डाउन कर दिया जा चुका है। एडमिनो डाउन द ग्राउंड, नीचे से कनेक्शंस ढूंढना वैसे भी इतना आसान होता नहीं है। K9 पहली फाइट में टीम आईकुसोल, दूसरी फाइट में हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। कुछ ट्रेड यहां पर जरूर लिए गए हैं, 2 से ज्यादा प्लेयर्स डाउन होने की संभावना, बट क्या एस पावर और एडमिनो को रेफ दिया जाएगा या मान्या ज्वाइन करेंगे जॉनथन को? जेडी गेमिंग का वो ग्रेनेड आएगा जो एकदम प्रिसाइज ग्रेनेड जॉनथन को डाउन कर जाएगा। रिवाइवल यहां पर देना स्टार्ट कर चुके हैं जेडी गेमिंग और करीब विसिनिटी में आ चुके हैं शासन करने के लिए, इस किंगडम पर रूल करने के लिए। सोमराज, 2 से ज्यादा प्लेयर्स, एस पावर को रिवाइवल मिला। यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती है उन प्लेयर्स की अगर रिवाइवल जल्दी से जल्दी नहीं दिया गया। ये डिसीजन काफी ज्यादा खराब लगा यार। जी हाँ, बट यहाँ पे वन ब्लेड वाइल्ड फैंक्स, उनको भी जीत हासिल करनी पड़ेगी। कोई चारा तो उनके पास भी नहीं है, और यहाँ पे स्प्रे गॉड इनका चलना सबसे जरूरी जाएगी। बट ये क्या हाइड्रो, मुझे लगता है मेटा निंजा का काम कर रहे हैं। सेंसे को डाउन करके कराए बार। एडमिनो, ये वाला फ्रैग बहुत जरूरी है, अगर प्रिसिजन जाएगा उस ग्रेनेड से तो फायदा मिल सकता है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कट ऑफ बहुत ज्यादा नजदीक अपने ले जा चुके हैं, वो बैक टू बैक डाउन हो रहे हैं, और ये मैच कहीं ना कहीं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अपने फेवर में कन्वर्ट करना चाह रही है। एक चिकन, आखिरी मैच में 12 पॉइंट्स, अभी भी क्वालिफिकेशन का मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ओपन रहता है। वेनम के ऊपर ग्रेनेड स्पैम कर देने चाहिए जब कंफर्म हो चुका है कि वहां पर एक प्लेयर मौजूद है, और लीजिए उन्हें डाउन कर दिया जाएगा। ये चौथा फिनिश पॉइंट सेफली लिया गया है, कोई प्लेयर को डैमेज नहीं मिला है। रिवाइवल हाइड्रो को बहुत ही आराम से दे दिया जाएगा, 6 फिनिशेस के साथ मौजूद। ट्रूडेपर्स इस मैच में एक अच्छी कमांड के साथ।
आपने बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे एक एक करके हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक और वीएक्सटी के जो कंपेटिटर्स हैं सब Yes. बाहर जा रहे हैं इस लॉबी से। मतलब चांसेस अभी भी बनते हैं, एक बड़ा मुकाबला और नंबर्स की एडवांटेज भी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास है। मेरा माल उनका फेवरेट मैप है। यहाँ पे पूरा पॉइंट्स टेबल में उलट पुलट हो सकती है, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। एडमिनो को देखिए अब तेजी से वो जा रहे हैं दूसरी तरफ से। आउट ऑफ फॉर्म थे अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में, बट अब फॉर्म में आने का इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। साहिल सामने है, पिछले मैच में उन्होंने खेल खराब किया था, इस मैच में भी कर सकते हैं। उन्होंने इस पावर को डाउन किया, ये क्या, बट कवर एडमिनो का सही समय पे आया, लेकिन डैमेज एडमिनो के ऊपर भी पूरा पड़ा। एक बार फिर से ऐसा लगा कि साहिल पूरा खेल खराब करेंगे, बट इस बार वो टीम वर्क ड्रीम वर्क बनता नजर आया। इंतजार कर रहे हैं कि एग्जैक्ट पिक्सल्स जब दिखेंगे तब मैं वो ग्रेनेड का यूज करूंगा। ये बहुत ही ज्यादा डैमेज व्हीकल से निंजा जॉर्ड नीचे उतर कर आ तो चुके हैं, और जिस व्हीकल में ज्यादा डैमेज नहीं था उन्हें डैमेज दे दिया गया है। और एक और प्लेयर को स्पॉट कर लिया जाएगा। अब यहां से #2 मेरे ख्याल से मार्कोस ई स्पोर्ट्स के लिए लेके जाना थोड़ा टफ होने वाला है। ये कनेक्शन मिला, बट ये ग्रेनेड जॉनथन का जो सोमराज को डाउन करके जा सकता है। क्या मैक्सिमम फ्रैग्स लिए जा सकते हैं? स्पावर करेंगे निंजा जॉर्ड को डाउन, वहां पर एम बॉट रिवाइवल दे रहे हैं। रैल्फ का फिनिश किसको मिला? स्पावर को। आखिरी खिलाड़ी, फ्रैग्स यहां पर जो बहुत जरूरी थे। ऑलमोस्ट 11 या 12 फिनिशेस का चिकन डिनर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक का फाइनली आता हुआ। कमबैक की गुजारिश थी, कमबैक की दरकार थी। माय गॉड, लेवाई को आप देखिए बिल्कुल शांत ये प्लेयर। इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, बट बहुत देरी तक उन्होंने इंतजार किया कि शायद वो एक अंक बटोर लेंगे, और पीछे से ड्राइव बैक करके एस्पावर ने वो कंफर्मेशन लिया। और हम कह सकते हैं रोमन के अंत के साथ साथ टीम एफएस इस गेम से बाहर होती है, और अब 13 टीम 51 प्लेयर इस गेम में। टीम तमिलास के प्लेयर्स, 3 प्लेयर्स भी वैसे यहाँ पर बहुत बढ़िया पोटेंशियल रखते हैं। ऐसे ही ये टेबल टॉपर्स नहीं है, ऐसे ही ये इतनी जल्दी क्वालिफाई नहीं कर चुके हैं। बट कैजुअलिटीज की बात की जाए तो वो देंगे जॉनथन, करेंगे प्यू प्यू गेमिंग को डाउन। धीरे धीरे फ्रैग्स में इजाफा। टीम तमिलास के प्लेयर्स यहाँ पर करेंगे एडमिनो को डाउन। ये शायद रिक्वायर्ड नहीं था, पूरे तरीके से फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। आप आए थे यहाँ पर जैकपॉट उठाने के लिए, और उसका कुछ खास फायदा ना उठाना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। समझ चुके हैं मान्या कि अब इससे ज्यादा देर करी तो उसका कोई खासा फायदा होने नहीं वाला। इंतजार अब बहुत हुआ, अब अग्रस करना ही पड़ेगा। ये मान्या की पलटन, यहां पर अब गुंडागर्दी दिखानी ही पड़ेगी। और वहीं पर वाई नॉट को भी समझ में आ चुका है कि प्लेयर्स रूफ टॉप पर है। हाँ, केवल 5 सेकंड, और उसके बाद वो दूसरे सर्कल का क्लोज इन। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी बनती है कि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को उस तरीके से इस फाइट को निकालना है कि अब इससे ज्यादा एक भी कैजुअलिटी ना हो। बट ये क्या, 2 प्लेयर्स में से एक प्लेयर एस्पावर को डाउन कर दिया गया, और अब मान्या और जॉनी के कंधों पे जिम्मेदारी। चीजों को संभाल लिया गया। एक समय पे मुझे लगा था कि कहीं बहुत बड़ी गलती ना हो जाए। 8 बढ़िया फिनिशेस, 3 प्लेयर का मैन काउंट, मतलब मौका अभी भी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास। मायने नहीं रखता कि आप कितना बेहतर खेले, मायने ये रखता है कि इस मैच में आप कितना बेहतर खेले। क्या आप अपने आप को टॉप 8 में लेकर आ पाएंगे? ऑटोबॉट्स के प्रो ने जॉनी को डाउन किया, जॉनी को कंफर्म किया। दूसरा घाव हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के लिए, और धीरे धीरे वो उम्मीदें टूटती हुई। ये नेड इंपैक्ट तो आया था, हालांकि वो नॉक नहीं आया। प्रो को डाउन कर दिया जाता है, अरीब की तरफ से ही अपने ही प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया। गलतियां तो हुई, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक भारी नुकसान, और लगभग वो उम्मीदें समापन की तरफ जाती हुई। एस्पावर चमत्कार को नमस्कार करने का समय, क्योंकि अब सारी उम्मीदें आपके ऊपर। बढ़िया क्लचेस आपको करने पड़ेंगे। एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया, कंफर्मेशन में तब्दील किया। ऑटोबॉट्स के प्लेयर्स के लिए भी चीजें खराब की, जहां पर लॉबस्टर को तो बाहर किया गया, बट ये काफी नहीं है। आपको चिकन भी चाहिए, आपको फिनिशेस भी चाहिए, जो कि इतना तो आसान नहीं। नीचे स्पावर, एक प्लेयर को रिवाइवल मिल रहा है, और काफी ज्यादा देर हो चुकी है। अब दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। पीछे से वन ब्लेड के प्लेयर्स भी आ चुके हैं।